हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है दिन फ्राइडे और सुबह के 9 o'clock हो रहे होंगे अराउंड। तो घर के जो नाश्ता वगैरह था ना, वो सब हो चुका था। किचन की क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी। तो अभी ना मैं कर रही थी ये जो किचन की कैबिनेट होती है ना, इनको क्लीन। तो क्या होता है कि ये जो कैबिनेट होती है ना, इन पर हम कभी कभी जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, डेली क्लीनिंग में इन पर ध्यान ही नहीं जाता है। छोटा मोटा कपड़ा मैं इन पर जो है इनके हैंडल वगैरह पर डेली लगाती ही रहती हूँ, बट अच्छे से जो क्लीनिंग कहते हैं ना, वो मैंने आज सोचा था कि आज मैं जो है करूँगी। और आज ना मैं अपने जो घर के मेरे कुछ पेंडिंग काम थे, जो आप डेली बेसिस पर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम जो है अब वो करने वाली हूँ। तो ये सब की प्लानिंग ना मैंने एक रात पहले ही कर ली थी अपने माइंड में कि मुझे कल किन किन कामों को करना है जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनको कि मैं चाह रही थी करना, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन रात मैंने सोचा कि नहीं, कल मुझे ये ज़रूर करने हैं, क्योंकि उनके बिना जो है ना मेरे काम नहीं हो पा रहे थे घर के। तो जैसे कि अभी मैंने अपनी किचन कैबिनेट क्लीन की, और अभी मैं यहाँ पर जो है ना, आज क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर ना धनिया और जो जीरा होता है उन्हें जो है ना बाहर सूखने के लिए रख दिया है। तो इससे जो है ना, जब ये सूख जाएंगे तो मुझे इनको जो है मिक्सी में पीसना है, क्योंकि मेरे घर में धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। तो ये भी मेरी लिस्ट में था, मैंने वो धूप में रख दिए हैं। और मेरी किचन में जो है ना काफ़ी अच्छी धूप आती है 1-2 घंटा, और आज तो वैसे भी धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। 2 से 3 दिन बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा चलो रख देती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बस अपने प्लांट्स को देखने बाहर। इनको भी जो है ना पानी नहीं दिया गया था, तो मुझे ध्यान आया, मैं गई बाहर और सबसे पहले जो है प्लांट्स को पानी वगैरह दिया, उन्हें देख रही हूँ। और मेरे ना हमारी सोसाइटी में, मेरी जो जिस साइड मेरा फ्लैट है ना, इतने ज़्यादा कबूतर हो गए हैं ना कि वो ग्रिल पर बैठकर यहाँ सारे पेड़ों पर जो है ना अपनी पोटी करते रहते हैं, और उससे ना प्लांट इतने गंदे दिखाई देने लगे हैं। तो मैं बस उन पर वो पानी वगैरह डाल रही थी, जिससे कि वो क्लीन हो जाएं। उसके बाद मैं आई घर, तो ये मेरे मनी प्लांट हैं, जिनको कि मैंने ना पानी में लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, टचवुड। और जब ये थोड़े से और अच्छे से चलेंगे ना, तो मैं इनको मिट्टी में लगा दूंगी। तो बस इनका जो पानी था ना, वो भी कई दिन से चेंज नहीं हो पाया था, तो मैंने बस यहाँ पर इनको भी अच्छे से जो है वॉश कर दिया है और पानी इनका बदल दिया है। तो वॉश कर दो ना प्लांट को, तो वो एकदम से खिले खिले हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना, मेरा घर के जो छोटी मोटी डस्टिंग थी वो आज हो रही है। जैसे कि ये मेरी आप वॉल हैंगिंग देख रहे हैं ना, तो ये डेली बेसिस पर क्लीन कर पाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटे छोटे सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि आज जो घर की और डस्टिंग मैं डेली करती हूँ ना, वो मैं थोड़ी सी कर लूँगी, बट आज मैं इस एरिया को कवर करती हूँ। और जैसे ये इस साइड वाला भी, जो मेरे डाइनिंग टेबल की अपोजिट साइड है, जिस पर ये लगा हुआ है जयपुरी जो वो हैं पपेट, तो बस इस साइड को भी जो है ना मैं क्लीन कर लूँगी आज, क्योंकि डेली तो ये नहीं हो पाता है। डेली गाइस, इतना बड़ा घर होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप डेली क्लीन करना ही होता है, जैसे बेड वगैरह हो गया ये सब। लेकिन जो ये जैसे फ़ोटो फ्रेम वगैरह है ना, इनको डेली क्लीन नहीं हो पाता है। तो मैं ना वीक में एक बार इन्हें जो है ज़रूर क्लीन करती हूँ। अपनी जो मेरी लिस्ट होती है उसमें मैं ऐड ज़रूर करती हूँ कि एक वीक में मुझे ये ज़रूर क्लीन करना है। तो अभी बस हो गया था, मैं नहावा कर आ गई थी, घर के सारे काम हो चुके थे, सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी थी। अभी बस नहाकर सबसे पहले हेयर कॉम्ब वगैरह कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना, मुझे आज अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने क्या करती हूँ, जो मेरे मॉर्निंग टाइम के बर्तन धुले हुए होते हैं ना, उनको मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी किचन वाली बालकनी में ना काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मैं उनको वहाँ पर रख देती हूँ। तो आप ना एक चीज़ नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आप बर्तनों को धुलने के बाद धूप में रखते हैं ना, एक तो उनमें चमक इतनी ज़्यादा आ जाती है और वो जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने बोला था ना कि मुझे करनी थी अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग, काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, डेली कुछ ना कुछ काम लग जाता था। तो अभी बस आपने देखा ना, जो इसमें जो है एक, जो ये ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, इनमें एक ये लंबी सी पट्टी लगी हुई होती है। तो इसमें ना सारा जो भी आपके कपड़ों का रोआ वगैरह होता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है। तो उसको देखे मैंने निकाला, कितना सारा आता था। ये ज़्यादा दिन, 3 दिन का था सिर्फ, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन बाद ना इसको निकाल कर और जो है क्लीन करती ही रहती हूँ। और आज मैंने सोचा था कि मैं ना मशीन की डीप क्लीनिंग करूँगी। मैंने ना अभी कुछ दिन
पहले ही नेट पर देखा था कि जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना उनको कैसे क्लीन करते हैं। तो जो नीचे उनका वो नीचे बिल्कुल व्हील सा दिया हुआ होता है ना, उसमें दिखा रहे थे कि वो पेंचकस से उसको खोलकर उसे डीप क्लीन करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट तो उसका निकाल लिया था, बट मुझसे जो बड़ा वाला व्हील होता है ना उसका पेंच नहीं खुल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड थे बिज़ी, क्योंकि आज फ्राइडे था, उनका ऑफिस था, तो मैंने सोचा छुट्टी वाले दिन जो है ना मैं उनको बोलकर उस पेंच को खुलवा कर इसकी जो है अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी, आप मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पर बस छोटी मोटी क्लीनिंग कर रही थी। मतलब मेरी मशीन की ना 2 से 3 दिन हो गई थी, बस क्या कपड़े धुले जा रहे थे और मतलब ऐसा हो रहा था कि दिन में 3 लोट भी लग रहे थे। तो इतनी मतलब क्लीन नहीं हो पा रही थी, मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मतलब मैंने हाथ से भी कपड़े धुले, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुले, तो टाइम नहीं होता है ना कभी कभी। बट आज मैंने क्या किया, जो मैं जैसे नहाने के बाद और लंच बनाने के बीच में जो टाइम होता है ना, मैंने सोचा आज मैं उस टाइम में बैठूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं जैसे ही नहा कर आई मैं सीधा आ गई यहाँ किचन में वॉशिंग मशीन क्लीन करने और जो यूटेंसिल थे ना उनको अंदर रखने। तो वो जो टाइम बचता है ना मेरा आधा से पौन घंटे का, वो मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। तो मेरी मशीन जो है ना अच्छी हो गई थी, बिल्कुल चमचमा गई थी, जिसको देखकर ना मुझे अच्छा लग रहा था बिल्कुल नई है। तो चीज़ों को क्लीन करने के बाद ना एक अलग ही खुशी मिलती है, और चीज़ें क्लीन होती हैं ना तो फिर वो काम भी अच्छे से करती हैं। अगर आप कोई भी मशीन को जो है अच्छे से नहीं रखोगे, अच्छे से उसकी केयर नहीं करोगे, तो वो फिर आपको जो है अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगी। तो बस मशीन हो गई थी क्लीन जितनी मुझसे हो सकी, डीप क्लीनिंग बाद में करेंगे उसकी। और अभी बस आ गई थी किचन में। तो मैंने बताया ना कि मैं अपने यूटेंसिल अभी जो है ना जैसे ही क्लीन होते हैं तो उन्हें जो है ना अपनी किचन वाली बालकनी में रख देती हूँ। तो उसमें धूप इतनी अच्छी आती है ना कि एक तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं मुझे। एक तो मेरे बर्तनों में ना अलग ही चमक आ जाती है, दूसरा जो है जैसे कि हम कैबिनेट में रखते हैं, तो अगर हम गीले गीले यूटेंसिल रख देंगे तो कैबिनेट जो है ना ख़राब होने का डर भी होता है। तो फिर जो है ना उनको कपड़े से क्लीन करके रखना पड़ता है। बट धूप में रख दो ना तो वो खुद से ही ड्राई हो जाते हैं, और फिर बस उनको जो है कैबिनेट में रखना होता है। तो मैं तो पूरी सर्दियों ना ऐसे ही करती हूँ। समर में तो खुद से ही जो है यूटेंसिल 1 घंटे में जो है खुद से ही ड्राई हो जाते हैं। तो सारे यूटेंसिल वगैरह मैंने रख दिए थे अपनी अपनी जगह पर। और अब जो है ना दाल बन रही थी आज, मिक्स दाल, जो चने की और उड़द की मिक्स दाल होती है ना वो भाभी ने धुल कर रख दी थी, मैंने सिर्फ नमक डाला था। और अभी मेरा एक जो काम था, और मैंने बताया था ना धनिया और जीरा रखा था, तो मैंने बोला ना कि धूप इतनी अच्छी हो रही थी ना कि 1-1.5 घंटे में ही ना मेरी दोनों चीज़ें इतने अच्छे से जो है सूख चुकी थी ना कि जब मैंने इनका पाउडर बनाया ना तो बहुत इजीली जो है पाउडर बन जा रहा था। नहीं तो क्या होता है ना, अगर बिना सुखाए आप पाउडर बनाते हैं ना, एक तो वो अच्छे से पिसता नहीं है और दूसरा उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट अच्छे से जो है धूप लग चुकी थी दोनों ही चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी ईजिली पिस गई थी। और जो घर का पिसा हुआ मसाला होता है ना, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जो है जो धनिया पाउडर होता है और जीरा पाउडर रेडीमेड ही मंगाती थी ऑनलाइन। बट फिर अभी ना कुछ दिनों से, लगभग 2-3 साल से मैं घर पर ही पीसती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम पीस कर यूज़ किया था ना तो मुझे फ़र्क साफ दिखाई दिया था। तो इसलिए अब मैं इन्हें जो है ना घर पर ही पीसती हूँ, और इनकी खुशबू जो है ना बिल्कुल अलग होती है। तो धनिया भी पिस चुका है, जीरा भी। और अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि मिक्सी में इन्हें पीसा है ना तो थोड़े गर्म थे, और गरम गरम कहते हैं मसाले जो हैं जार में भरकर नहीं रखने चाहिए। तो बस वो मैंने रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तब तक मैं अपनी मिक्सी को क्लीन कर लूँगी। मिक्सी को हाथ के हाथ क्लीन करके रख दूँगी ना तो ये एक काम भी जो है ना मेरा अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ये जो ना गंदी ही रह जाएगी। मॉर्निंग में ना मैंने जो है मंगाए थे बिग बास्केट से ये कुकुम्बर, टमाटर और अदरक। और आज ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाए थे जो वो अमेरिकन कुकुम्बर बोलते हैं शायद, इन्हें इंग्लिश कुकुम्बर बोलते हैं शायद, वो मंगाए थे फ़र्स्ट टाइम। और मैंने देखा था कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बट सच में मतलब अच्छे लगे। जैसे ककड़ी होती है ना, बिल्कुल वो टेस्ट था उनका, तो मुझे तो पसंद आए। बीज बिल्कुल भी नहीं थे उनमें, थोड़े मतलब महंगे थे, जो नॉर्मली हमारे यहाँ कुकुम्बर मिलते हैं उससे थोड़े से महंगे थे, बट मुझे तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे।
तो मैंने बताया था ना कि मैंने मसाले रख दिए थे कुछ देर जो है ठंडा होने के लिए। तो बस इतना मैंने जो है अपने फ्रूट्स वगैरह सॉरी वेजिटेबल धुली, तब तक मसाले जो है अच्छे से ठंडे हो गए थे। अब मैं इनको जो ना फिल करके रख रही हूँ। साथ ही साथ जो है ना आज चल रहा था घर में, भाभी जी घर पर हैं, भाई हॉस्पिटल से घर आ चुका था, तो थोड़ा सा मतलब लाइट जो है ना हम एटमॉस्फेयर करना चाह रहे थे कि वो थोड़ा हॉस्पिटल से आया है तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसे घर पर। तो बस यहाँ पर जो है वही भाभी जी घर पर है चल रहा था, और उसे देख कर ना मतलब हम खुश हो रहे थे। उसमें मतलब होता ही ऐसा है ना, तो जब भी मतलब कॉमेडी का हमारा मन करता है ना, जब भी फैमिली होती है तो हम जो है भाभी जी घर पर ही चलाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे मसाले भी भर कर रखे जा चुके हैं, और अब मैं जो है जल्दी से सलाद कट कर लूँगी। भाभी अंदर खाना बना रही थी और हम दोनों ना मिलकर अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली काम करूँ और भाभी बैठी रहे, तो मिलकर काम करते हैं ना तो जो है जल्दी भी हो जाता है काम और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर फटाफट से जो है सैलेड कट हो चुका है। टमाटर वगैरह भी आज मैंने कट कर लिए हैं। क्या हो रहा था ना पिछले कुछ दिनों से, जैसे भाई की तबीयत ख़राब थी ना, तो हम सलाद वगैरह कुछ नहीं खा पा रहे थे, मतलब वो मन ही नहीं करता था, मूड ऐसा हो जाता था। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो देखिए बस सैलेड जो है कट हो चुका है, और अभी मैं चली गई थी डुग्गू को लेने। डुग्गू को लेकर आ चुकी हूँ, और आते ही ना उसकी शरारत शुरू हो जाती है अपने पापा के साथ। तो बस मुझे ना एक सुकून मिल रहा था आज, क्योंकि मेरे ना कुछ पेंडिंग पड़े हुए काम जो है हो रहे थे घर के, और अभी मेरा एक काम और है जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसको भी मैंने आज सोच लिया था। मतलब आज का जो दिन था ना पूरा वो पेंडिंग वर्क को मैंने दिया था। तो डुग्गू को लेकर आ चुकी हूँ, उसके कपड़े चेंज करूँगी। और मैंने ना मतलब जब से डुग्गू स्कूल जाने लगा है, मैंने उसमें एक बहुत बड़ा जो है चेंज जो देखा है ना, वो बहुत मतलब अपने कपड़ों को लेकर जो है ना काफ़ी कॉन्शियस हो गया है। मतलब अब ना पहले क्या होता था, मैं उसे जो भी कपड़े पहना देती थी वो पहन लेता था, बट अब उसकी जो है चॉइस होती है कि मुझे ये नहीं पहनना है, ये पहनना है, हाई नेक वाला नहीं पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चेंज आना भी सही है, बच्चों में अपनी चॉइस रखना भी सही है। तो बस अब मैंने क्या सोचा है, डुग्गू को बोलती हूँ कि एक दिन डुग्गू की चॉइस के कपड़े पहने का डुग्गू, और एक दिन मम्मी के चॉइस की। तो इस तरह से ना वो राजी हो जाता है। तो अभी मैं बता रही थी ना कि मेरा एक काम और पेंडिंग है, तो वो था ये जो है आयरन करने वाला। मेरे कपड़े ना बहुत दिनों से जो है ऐसे रखे, जो धुले थे ना, जो मैंने कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे, और तो वो वाले कपड़े थे, और भी कुछ एक दो कपड़े थे जिन पर जो है ना प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट जब कल मैंने कपड़े धुले ना तो इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं आज तो करना ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना बैठ गई हूँ मैं अपनी प्रेस लेकर जो है प्रेस करने के लिए। और जब से मतलब मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, तो प्रेस जो है ना कम ही होती है, क्योंकि जो कपड़े जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है वो हम हाथ के हाथ कर लेते हैं। तो ये कपड़े कुछ ऐसे थे ना जो मतलब बेड में से निकले थे और धुले भी थे, तो फिर जो है ना इन पर क्रीज अजीब सी हो जाती है, तो इन्हें मैंने सोचा एक बार जो है ना प्रेस करके रख ही देती हूँ। तो बस प्रेस वगैरह हो गई थी, सारा काम मतलब प्रेस होकर मैंने रख दिया था। और आज की जो मेरी लिस्ट थी ना काम करने की कि हाँ मुझे आज ये पेंडिंग काम करने हैं, वो इस टाइम तक मेरे सारे हो चुके थे। और मैं मतलब काफ़ी मुझे जो है खुशी थी कि मैंने जो जो काम सोचे थे ना वो आज मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो घर के जो काम होते हैं ना, अगर मतलब जो आपने सोचा हो और वो हो जाए तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस चाय बन गई थी, और अब हम सब जो है ना शाम की चाय को थोड़ा एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर बस हस्बैंड से पूछा जा रहा है कि उन्हें क्या खाना है, तो वही उनका ऑल टाइम फेवरेट, उनको जो है रोटी जो होती है ना उसको करारी करके मलाई लगाकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मेरे घर में रोटी बचती है ना, तो बस वो शाम की चाय के साथ उसे मलाई लगाकर खाना पसंद करते हैं। तो बस उनको जो है मैं उनकी पसंद का नाश्ता दे रही हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और हम सब जो है ना बिस्किट वगैरह खाएंगे, क्योंकि जो है लंच दिन छोटे होते हैं ना तो भूख इतनी लगती नहीं है। तो बस गाइज अब चलते हैं इस वीडियो के एंड की ओर, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हंसते रहिए।